अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, मैं सुबेदार दीपक सिंह 2 पैरा एसएफ पे बिलोंग करता हूँ। अभी हो गया हूँ एक्स सुबेदार दीपक सिंह। ठीक है, हमारी कमांडो लाइफ इतनी टफ होती है क्योंकि हर वक्त बहुत ही मुश्किल में गुजारना पड़ता है। कमांडो में एक कमांडो बनने के लिए बहुत बलिदान देना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है और दिमागी तौर पे फिट रहना चाहता है, और मेन पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में टैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि एक नया यंग सोल्जर आता है, उसको कमांडो बनने के लिए कम से कम 9 मंथ की उसको हम कमांडो ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि उनका बेसिक जैसे मेडिकल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये 5 स्किल होते हैं हमारे। वेपन हो गया, मेडिकल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डेमोलेशन हो गया और टैक्टिस। इन 5 स्किलों में हम उनको कमांडो में जानकारी देते हैं। जैसे किसी आम आदमी को चाहे कोई एक्सीडेंट केस हो, चाहे गोली लगने पे हो, हर एक आदमी को फर्स्ट एड देना आना चाहिए। ये कमांडो में स्पेशल सिखाया जाता है मेडिकल टर्म में। जैसे किसी को गोली लगना और उसकी कैसे जान बचानी है, उसको फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग देना है, उसके पैसे आईवी लगाना है, हर एक कमांडो को आना ज़रूरी है। उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं कमांडो आने से पहले। और दूसरी ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत मुद्दा है। हर जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है वो कमांडो की टैक्टिस नहीं है। जहाँ कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए साफ़ और सुथरा। कम्युनिकेशन मतलब यानी कि एक से दूसरी जगह का मैसेज देना। ठीक है। और रही डेमोलेशन क्या होता है, जब हम कोई टैक्टिकल ऑपरेशन करते हैं, कोई जैसे दुश्मन कोई हाइडआउट पे बढ़ा है तो दरवाज़ा लॉक कर रखा है, सिविल हॉस्टल होते हैं तो उनको हम आईडी लगा के, तो वो हमारे को भी वो सिखाया जाता है भी कैसे दरवाजे को तोड़ना, कैसे आईडी लगाना है। वो हमारे को डेमोलेशन की सिखलाई भी मिलती है। अरे और इसकी टैक्टिस क्या होता है, जब एक जंग सोल्जर होता है तो वो मिलिटेंट अगर कोई भी है उसको गोली से कैसे करना है, अगर कोई सिविल हॉस्टल है मिलिटेंट है उसको कहाँ गोली मारनी है, वो हमारे अंदर सोच समझ के फायर करना पड़ता है। और हमारे पास जो वेपन होते हैं मेड इन इजराइल के होते हैं, जो टैवर होते हैं, बहुत ही अच्छे वेपन होते हैं। एक सर जो आर्मी मैन की ट्रेनिंग होती है उससे स्पेशल कमांडो की क्या डिफरेंट होती है फिजिकल में आप? हाँ जी, फिजिकल में आर्मी और नॉर्मल जंग सोल्जर और पैरा एसएफ में जंग सोल्जर का ये फ़र्क होता है, एक तो फिजिकल उनको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है। मैक्सिमम 2 घंटे की पीटी होती है। उसमें क्या होता है, कम से कम डेली हफ्ते में शेड्यूल बनता है पीटी का। एक दिन होता है 10 किलोमीटर, एक दिन होता है 10 किलोमीटर के बाद उसमें वार्म अप बॉडी, अपर लोअर बॉडी और टायर पीटी ये होती है। दूसरे दिन होता है हमारा 2.4 अमेरिकन यूएसए पीटी। उसमें क्या होता है, हम 2.4 अमेरिकन रन करते हैं। उसके बाद हमने लोअर अपर की जितनी भी एक्सरसाइज हम करते हैं, और उसके बाद फिजिकल स्टैमिना बनाने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने एक बताया था कोल्ड वाटर। हाँ यस। उसके बाद पैरा कमांडो में जैसे ऐसा होता है कि हर मेन प्रकार के जो भी विदेश पे भी जाते हैं, अपने मार्को के साथ ट्रेनिंग करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं, पैरा एसएफ वाले आते हैं, फॉरेन कंट्री के भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं, तो हम उनके आपस में एक दूसरे की सिखलाई लेते हैं। जैसे यूएसए आर्मी के साथ मैं रहा हूँ 1 साल, तो यूएसए आर्मी की क्या सिखलाई है, कैसे उनकी चलने की टैक्टिस है और हमारी चलने की टैक्टिस, हम एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं डेमो के लिए, फिर उनका कौन सी चीज़ की सिखलाई जो अच्छी लगे हमारे को वो हम कैच कर पाएँ। वो हमारा जो ड्रिल देखते हैं वो हमारी सिखलाई लेते हैं, हम एक दूसरे में मर्ज करते हैं, तो वो ही सीखते हैं। रही बात जब हम दुश्मन के एरिया में जाते हैं तो अंडर वाटर डाइविंग से जाते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पर्टिकुलर डाइवर ऐसे होते हैं जो पैरा एसएफ में होते हैं, सिखलाई मिलती है अंडर वाटर डाइविंग, दुश्मन के अंदर आईडी लगाना। ठीक है, वो क्लोज सर्कल से जाते हैं सेट पहन के, और दुश्मन आप ऊपर काम कर रहे हो, जैसे सी के निवास होते हैं, दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक हम आईडी लगा के और तुरंत अपने सेफ्टी एरिया में आना, वो उसमें बोलते हैं अंडर वाटर डाइविंग। हमारे डाइवर की जो कैपेसिटी होती है 55 मीटर तक हम डाइव कर सकते हैं, जो कि 55 मीटर से हमारी एयर डाइविंग सप्लाई होती है। तो वही हमारे मार्को के साथ ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड वर्क होती है। 6 महीने का कोर्स होता है, अंडमान निकोबार हमारे को ट्रेनिंग सी में चली जाती है, उसके अंदर हम करते हैं। और हर साल में हम प्रीपेड होते हैं, जैसे कोर्स करते हैं, हर साल में हम डाइविंग
मंथली साल में 1-2 बार तो करते ही करते हैं। हर 6 महीने में बाद ड्राइवर इंडियन होना चाहिए। एक आपने बताया 9 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उसमें रेस्ट टाइम मतलब कि सोने के लिए कितना टाइम मिलता है? सर जब हम एक प्रोविज़न पीरियड चलाते हैं, सबसे पहले उसका बेसिक चलाते हैं। कोई भी क्लास जैसे नई सिखलाई आता है, जैसे एक नया बच्चा होता है, जैसे वो फर्स्ट क्लास से पढ़ता है, तो आम सोल्जर से जब पैरा कमांडो में आता है तो उसको हम 1 वीक थोड़ा नॉर्मल चलाते हैं। उसके बाद धीरे स्टेप बाय, जैसे उसका फिजिकल हो गया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का जैसे हम बेसिक कराते हैं, अपने टैक्टिक्स वगैरह बेसिक, जैसे सारे मैंने आपको 5 स्किल बोले हैं, ये थोड़ा थोड़ा एक महीने का हम उससे लेते हैं टाइम पीरियड, उनको पढ़ाते भी हैं और सिखलाई भी देते हैं। आस्ता आस्ता धीरे जैसे फर्स्ट वीक में हमारा नॉर्मल हो गया, सेकंड वीक में हमारा होता है बीटी होता है 5 किलोमीटर के रन, उसमें जो कि पैरा कमांडो का 17 मिनट में 18 मिनट में आना चाहिए। और सेकंड वीक में हमारा भी होता है 2.4 अमेरिकन पीटी, यूएसए पीटी, ये वगैरह टेस्ट होते हैं। उसके बाद फिर हमारा थर्ड वीक में होता है हमारा 40 किलोमीटर का रन, ठीक है। उसमें क्या होता है, बैटल लोड के साथ 18 किलो पिट्ठू में वेट होता है और पर्सनल वेपन होता है, खाने पीने का सामान होता है। वो 3 घंटा 40 मिनट एक्सीलेंट टाइम है। जो 40 किलोमीटर रन होता है, वैसे वैसे हम धीरे उसको जैसे जैसे आदमी का स्टेमिना बढ़ता है तो उसे हार्ड ट्रेनिंग देते हैं। और 120 किलोमीटर का भी इंडोरेंस होता है हमारा, वो भी पूरा सेम बैटल लोड के साथ। जो आर्मी वाला इससे शिफ्ट करते हैं कितने टाइम बाद करते हैं आर्मी वाले? आर्मी मतलब जैसे पैरा कमांडो में एक नॉर्मल जंग सोल्जर इन्फेंट्री का होता है, एक एसएफ का सोल्जर होता है। वो जब एक जंग सोल्जर बनता है, जैसे अग्निवीर हो गए, जैसे आगे जैसे इनको एक वैकेंसी आती है पर्टिकुलर, एक वॉलंटियर फॉर्म आता है पैरा एसएफ में जाने के लिए। उसमें खुदा न खास्ता किसी बंदे को कुछ हो जाए तो कुछ नहीं मिलना, वो अपनी वॉलंटियर फॉर्म भरता है। वो अगर जिसको शौक हो महरूम कैप पहनने का, ऊपर से जंप करने का, जिसको अंदर जज्बा है तो वो ही कर सकता है, बाकी बाई दफा फेल है। ट्रेनिंग में आपने बताया सोने को कितना समय मिलता है ट्रेनिंग के? तो ट्रेनिंग के दौरान एक पर्टिकुलर आदमी को 9 महीने के अंदर रात को 1 घंटा 1.25 घंटा मिलता है एक जवान को। अफसर को तो मुश्किल है, जो अफसर प्रोविजन आता है करने के लिए वो भी वॉलंटियर है। हमारा क्या होता है, जो अफसर एक जवान का कोई वेरिएशन नहीं होता एसएफ में, खास करके कमांडो में, ठीक है। उसमें क्या होता है, जवान भी वही काम करता है, अफसर भी वही काम करेगा। हमारा क्या, जब एक नया प्रोविजन होता है, अफसर भी उधर चाय पिएगा, जवान भी झाड़ू भी पोछा, लाइन एक डिसिप्लिन बनाया जाता है। क्योंकि कल को कोई लड़ाई हो जाए या टैक्टिस हो जाए किसी में, तो कोई ये नहीं देखेगा कि ये अफसर है, ये जवान है, कंधा से कंधा मिला के चलने पड़ेगा। ये एसएफ की सिखलाई है।